नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास हम बात करने वाले ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। ठीक है साथियों, वर्ष 2019 और 2020 से अभी तक चल रहा है वही ब्लूप्रिंट है साथियों, यही आपके 2025 एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात पे विशेष। ठीक है, आज का जो पेपर होने वाला है साथियों, प्रश्न पत्र क्रमांक 8वां होने वाला है। ठीक है, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं 8वें प्रश्न पत्र क्रमांक की, यानी कि 8वां प्रश्न, यानी ये वो प्रश्न है साथियों जो वैकल्पिक विषय वाला है। ठीक है, जो कौन सा सब्जेक्ट की बात करें, संस्कृत भाषा शिक्षण, जिसमें जो कि 4 सब्जेक्ट होती हैं वैकल्पिक होती हैं क्षेत्रीय भाषा शिक्षण में, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। ये डीएलएड प्रथम वर्ष का होता है। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा शिक्षण, काफ़ी बच्चे हिंदी भाषा शिक्षण लेते हैं तो वो हिंदी भाषा शिक्षण लेंगे, और जो काफ़ी बच्चे दूसरे नंबर पर जो कि आती है आपकी संस्कृत भाषा शिक्षण, काफ़ी बच्चे संस्कृत भाषा लेते हैं तो वो संस्कृत भाषा का ब्लूप्रिंट देख लें। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है उर्दू और मराठी। ठीक है, वो कि ना के बराबर लेते हैं, तो मैंने सोचा संस्कृत और हिंदी के ऊपर ब्लूप्रिंट की वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, डीएलएड परीक्षा 2025 की बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, और नोट्स लेना चाहते हैं आप ऑल सब्जेक्ट के तो नोट्स ले सकते हैं। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे नोट्स में, आप अच्छी तैयारी के लिए 90+ % बनाने के लिए नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके पूर्णांक की बात करें साथियों, ये 70 नंबर का इसका पेपर रहेगा, समय 3 घंटे का मिलेगा। पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने होंगे। ठीक है, यही सेम रहेगा साथियों। इसका जो कोड रहेगा साथियों, हिंदी भाषा शिक्षण का जो कोड रहता है वो तो 808 रहता है, इसका कोड रहेगा वो 809 रहेगा। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण ये वैकल्पिक विषय साथियों, कोई दिक्कत नहीं। 8वां पेपर यही रहेगा, सेम टू सेम संस्कृत भाषा शिक्षण या हिंदी भाषा शिक्षण 8वां पेपर रहेगा। ठीक है, चाहे आप उर्दू ले लीजिए चाहे मराठी ले लीजिए, आपका 8वां ही पेपर रहेगा। ठीक है, लेकिन इनके कोड अलग अलग है। ठीक है, इसका 809 है, फिर उसके बाद आती है आपकी उर्दू, उसका 810 है, फिर उसके बाद आती है आपकी मराठी भाषा जो कि उसका कोड है 811। ठीक है, उसके बाद आपकी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है साथियों, ये 4 वैकल्पिक विषय होती हैं प्रथम वर्ष में, तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भाषा संस्कृत की। ठीक है, संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ब्लूप्रिंट में साथियों आपको 6 इकाई देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं 6 इकाई देखने को मिलेंगी, और इस पर जो आवंटित अंक है आप देख सकते हैं ये वाले। ठीक है, जो पहली आपकी जो यूनिट है साथियों, इकाई है, वो संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य और कक्षा प्रक्रिया। ठीक है, सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है हिंदी और संस्कृत में। ठीक है, ठीक है साथियों, पहले क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है साथियों वो पहले से याद चलती आ रही, जो कि संस्कृत है, संस्कृत से ही हिंदी आई है। ठीक है साथियों, जो हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत ही है, तो इसलिए सेम टू सेम है सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत लेना चाहते हैं तो संस्कृत ले सकते हैं, सेम टू सेम है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ठीक है, उनके ब्लूप्रिंट को भी मैं समझा देता हूँ, सेम टू सेम हिंदी का समझा चुका हूँ, यही आपका संस्कृत का है। ठीक है, तो इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे 3 प्रश्न। ठीक है साथियों, 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जो कि एक क्वेश्चन में आपके 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 5-5। ठीक है, 1-1 नंबर के, यानी 15 नंबर रहेंगे टोटल आपके। वस्तुनिष्ठ के कितने नंबर हो गए टोटल? 15। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इकाई की। जो पहली इकाई है साथी वो 12 नंबर की आपकी, 12 अंक की, इसमें से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका 3 का, और एक क्वेश्चन आपका 4 का रहेगा पहली इकाई से। ठीक है, दूसरी इकाई की बात करें साथी, भाषा शिक्षण के कौशल यानी सुनना। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर की इकाई है, और 2 नंबर इसके आपके रहेंगे वस्तुनिष्ठ में। एक तो क्वेश्चन रहेगा आपका बहुविकल्प वाला, एक रहेगा रिक्त स्थान वाला, एक वाक्य वाला नहीं है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और फिर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा दूसरी इकाई से, फिर एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, तीसरी यूनिट यानी तीसरी इकाई की बात करें, भाषा शिक्षण के कौशल जो कि पढ़ना। ठीक है, ये 12 नंबर की आपकी, इसमें भी 3 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ रहेंगे। ठीक है, एक बहुविकल्प वाला, रिक्त स्थान वाला, और एक वाक्य वाला। ठीक है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और एक आपका 5 नंबर का रहेगा। ठीक है साथियों, अब आगे बात करें हम, तो आगे आपकी चौथी इकाई है साथियों गद्य और पद्य शिक्षण की। ठीक है, सेम टू सेम, वैसी सेम टू सेम इकाई है जैसे हमने हिंदी भाषा शिक्षण में आपको बताई थी। ये आपकी 13 नंबर की है, इसमें भी आपके 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तीनों टाइप के। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, और एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, 5वीं इकाई आपकी व्यवहारिक व्याकरण। ठीक है, व्याकरण संबंधित 10 नंबर की, और मूल्यांकन भी, साथ ही मूल्यांकन की बात करें साथियों ये भी आपकी 10 नंबर की। ठीक है, 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ, और 2 क्वेश्चन मूल्यांकन से भी पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ। ठीक है,
और आपकी जो 5वीं का ये साथियों व्यवहार की व्याकरण से, इससे एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, आपकी मूल्यांकन जो 6वीं का है, इससे 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपकी इकाई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छे समझने के लिए पूरी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है साथियों, सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दो जितने भी नए हैं, और नोट्स लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है साथियों, उसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 72 40 28 72 81। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट नोट्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो। ठीक है साथियों, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात बताएं साथियों, इसमें से 20 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे। ठीक है, टोटल। ठीक है, 70 नंबर के पेपर में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे संस्कृत वाले में। ठीक है, इसमें से 70 में से आपको पास होने के लिए 28 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, अथवा वाली आपको बात ध्यान रखनी है। अथवा वाले क्वेश्चन में आपको दोनों क्वेश्चन नहीं करने, एक ऊपर क्वेश्चन देगा, बीच में अथवा नीचे क्वेश्चन। ठीक है, दोनों में से जो आपको सरल क्वेश्चन लगे, जो आप पे ज़्यादा आता है वो वाला कीजिए, चाहे तो ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला कीजिए, दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करने, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, नंबर उतना ही मिलेगा। ठीक है, और शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, काफ़ी बच्चे शब्द देखते नहीं, 2 नंबर के पूरा पेज भर देते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 30 शब्द लिखने हैं और 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको 75 शब्द लिखने हैं और 4 नंबर के क्वेश्चन में 120 लिखने हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन में 150 लिखने हैं और 6 नंबर के क्वेश्चन में 180 लिखने हैं और 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको साथियों 200 शब्द लिखने हैं। ये लगभग में लिखने हैं। ठीक है, लगभग यानी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे सर फिक्स 200 लिखने, ऐसा नहीं है सर, 230 शब्द लिखने, 30 की जगह आप 35 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ठीक है, और इसके कठिन स्तर की बात करें साथियों तो इसमें 40% तो आपको सरल क्वेश्चन मिलेंगे और 45% सामान्य रहेंगे और 15% यानी 15% आपके कठिन क्वेश्चन रहेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान पेपर आते हैं, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं ब्लूप्रिंट के आधार पर। ठीक है साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है साथियों, और भी इंपॉर्टेंट जानकारी लेनी, अपडेट से जुड़े रहना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए। ठीक है, और चैनल पे वीडियो देखते रहे, इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें बताते हैं हम MPDL रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में साथियों। जय हिंद, जय भारत।